कभी सोचा है हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा इस सोच में गुजारते हैं कि आसपास के लोग हमसे किस तरह खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। बहुत सारे व्लॉग मैंने शेयर किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। आप काफ़ी हद तक मेरी रूटीन से वाकिफ़ हो चुके होंगे। आज मैं अपना संडे का सिंपल सा व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, जिसमें मैं मॉर्निंग टू नाइट बिज़ी रहती हूँ। ज़ाहिर है आप भी इसी तरह ही बिज़ी रहते होंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। छुट्टी का दिन है, इसलिए किचन का काम भी आराम से होगा। पहले आराम से चाय का मज़ा लिया जाएगा और फिर ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी की जाएगी। तो जी आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाना है आलू चने का सालन। साथ-साथ मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करूँगी और साथ में आपसे इस मौजू पे बातचीत भी होगी। हम हमेशा इस सोच में रहते हैं कि आसपास के लोगों को कैसे खुश रखें और इनको कितना टाइम दें, कैसे इम्प्रेस करें। इस भाग दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं और जब जो टाइम हमें अपने आप को देना होता है वो हम दे ही नहीं सकते। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आप तब तक दूसरों को खुश नहीं रख सकते जब तक आप खुश नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपको पसंद करें, आपसे खुश रहें, तो सबसे पहले आप ख़ुद को पसंद करना शुरू करें और ख़ुद को खुश रखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बातें ऐसी इख्तियार कर लें जिससे आप खुश रहते रहें और आपको खुशी महसूस हो और आप सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। रोज़ अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दें। अकेले में बैठकर या अपने हस्बैंड के साथ बैठ के मज़े से चाय पिएं और जी चाय पीने के साथ-साथ थोड़ी बातें करें और ख़ुद को रिलैक्स करें या फिर रात को कोई भी बुक रीड लाज़मी करें। तो जी आज मैं आलू चने की तैयारी कर रही हूँ, तो साथ-साथ बातें भी होती रहेंगी। तो इसके लिए पहले मैंने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें फिर मैं आधा चम्मच कलवंजी का शामिल करूँगी और फिर इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी। साथ में मैंने 2 टमाटर लिए थे और ये बड़े साइज़ के थे। इनको एक टमाटर को मैंने 4 हिस्सों में करके इस तरह शामिल कर दिया है और इसको फिर मैं मिक्स करके इसको ढक कर रख दूँगी। जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर मैं इनका छिलका ऊपर से उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको आप अच्छी तरह मैश कर लें ताकि मसाला आपका अच्छी तरह भुन जाए। और स्पाइसेस में भी जी इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच कुटा धनिया, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें और आधा चम्मच हल्दी का शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें। जब आप देखें कि ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, फिर आपने जो चने बॉईल किए हुए हैं वो इसमें शामिल कर दें और चनों के साथ ही मैंने जो आलू क्यूब में काट के उन्हें बॉईल करके वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको आप 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। कुछ आलू बच गए थे, मैंने कहा चलो इनको ढककर फ्रिज में रख देती हूँ और बाद में नमक, चाट मसाला वग़ैरह डाल के खाऊँगी और बहुत मज़े के लगेंगे। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम अपने आप को किस तरह खुश रखें, तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको काम कुछ ज़्यादा लग रहा हो तो आप पोलाइटली मना कर दें कि भई ये काम मेरे लिए ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह भी आप काफ़ी हद तक आप पे बर्डन भी कम रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। तो इधर देखें जी आलू चने का जब मैंने 2-3 मिनट के लिए भून दिया था तो फिर मैंने इसमें दही शामिल कर दिया और दही भी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है। और फिर जी जो चनों वाला पानी था जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे वही मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया। और शोरबा कितना आपने रखना है आपकी अपनी मर्ज़ी है, पतला रखना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस फिर मैं इसे ढक दूँगी और ढकने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए पकने दूँगी। तो जी इधर मैंने कहा जो बर्तन साथ रखे हैं वो भी जल्दी-जल्दी सारे वॉश कर लूँ। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगी कि अपनी वैल्यू को समझें। लोगों की अप्रूवल से ज़्यादा आप अपने सुकून को इम्पोर्टेंस दें। अपने सुकून में रहें, ये नहीं कि अपने आप को मुश्किल में डालते रहें।
तो जी इधर देखें आलू चने का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने आज बहुत मज़े से किचन में काम किया क्योंकि मेरे पास कोई इतना बर्डन नहीं था काम का, जल्दी जल्दी नहीं करना था। और आज मुझे सब्ज़ी लेने जाना था लेकिन मेरे हस्बैंड इस टाइम तक सो चुके थे और सालन भी रेडी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो एक सेब काटा जाए और आराम से बैठ के रिलैक्स होके साथ टीवी देखा जाए और साथ में सेब भी खाया जाए। तो यही मेरे लिए खुशी का बायस भी बनेगा और मैं अपने आप को रिलैक्स भी इस तरह करती हूँ। तो बस जी फिर मेरे जब हस्बैंड और बच्चे वग़ैरह उठ गए तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ते में वो आलू चने का सालन है और साथ में पराठे लेंगे और मेरे हस्बैंड को वैसे भी चने का सालन बहुत ही पसंद होता है। आज सुबह-सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन बाद में फिर धूप निकल आई और हस्बैंड को फिर हफ़्ते को वैसे ऑफ़िस गए हुए थे कि उनकी 14 अगस्त की रेस थी और उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो गई जो कि रेस फिर उनको पोस्टपोन करनी पड़ी। तो लेकिन सारा दिन तो वहाँ पर उनका लग गया। मैंने कहा चलो आज एक दिन तो छुट्टी का दिन है तो आराम से सो लें। वैसे भी पूरा हफ़्ता ऑफ़िस ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सब्ज़ी मैं शाम को ले आऊँगी, लेकिन शाम को फिर ये होता है कि वो सब्ज़ी वैसी मिलती नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अगले दिन जो है जो सब्ज़ी वाला यहाँ पर आएगा मैं उससे ले लूँगी। जैसे कि आज थोड़ा मैं रिलैक्स थी और मैं खुश भी थी तो मैं अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख रही थी। तो जो इंसान खुद से खुश होता है ना, वो नेचुरली आसपास के लोगों को भी खुश रखता है बिना अपना सुकून गँवाए। हाँ जी, मेरी बेटी ने कहा कि मैंने तो चने नहीं खाने, उसको चने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि कबाब ले लो और कबाब के साथ पराठा खा लो। तो बस जी मेरे हस्बैंड खाने की टेबल पे बैठ गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाश्ता ले आओ। ये नाश्ता क्या, ये ब्रंच ही होता है क्योंकि 12 बज गए थे और नाश्ता और जो है खाना फिर एक ही हो जाता है। संडे को तो सब घरों में ऐसा ही होता है तकरीबन। तो बस जी मैंने उनको नाश्ता दिया सबसे पहले और फिर अपने बेटे के लिए भी रेडी कर लिया। उसने भी पराठे और चने बड़े शौक़ से खाए और बेटी को कबाब बना दिया था और फिर मैं अपना भी नाश्ता लेके आ गई और हमने मिलकर खाया। बड़ा ही मज़ेदार आलू चने का सालन बना था। तो जी इसके बाद आज मेरा ना हलवा, सूजी का हलवा खाने को दिल कर रहा था क्योंकि सूजी का हलवा वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि नाश्ते के बाद ऐसा करती हूँ कि मैं सूजी भिगो के रख देती हूँ और जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं उसे बना लूँगी। तो बस जी मैंने फिर क्या किया, सूजी मैंने फ्रिज में से निकाली। पता है इस मौसम में सूजी में और इन चीज़ों, दालों में, आटे में कीड़े से पड़ जाते हैं। तो अगर आप फ्रिज में सूजी रखते हैं ना तो फिर वो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो बस जी मैंने फिर सूजी ली, 1 कप सूजी लूँगी और उसे 1 कप दूध में मैं भिगो के रख दूँगी और आप आधा घंटा इसको भिगो के रख दें, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था। इसके बाद जी किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैंने कहा कि अब मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा। तो जी मैंने फिर 3 कप पानी के लिए थे और उसमें मैंने 1 कप चीनी का शामिल करना है और आपने चीनी को सिर्फ मिक्स करना है, कोई तार वगैरह नहीं बनानी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने घी लिया था और ये देसी घी था और ये मेरी सिस्टर अपने गाँव से लेके आई थी और ये बहुत अच्छा घी था और वो जब भी मेरे पास आती हैं मेरे लिए देसी घी का तोहफ़ा लाज़मी लाती हैं। वो कहती हैं शायद इससे इसकी सेहत बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जो सूजी मैंने दूध में भिगोई हुई थी, वो मैंने घी में शामिल कर दी और अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। मैंने तकरीबन आधा घंटा उसको भूना था और उसके बाद जो पानी का मिक्सचर था वो मैंने इसमें शामिल किया और पानी का मिक्सचर आपने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है क्योंकि छींटे काफ़ी बाहर आते हैं और फिर आपने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है और देखें जैसे-जैसे कलर चेंज होता जा रहा है और जब ये हलवा कढ़ाई को छोड़ दे तो समझें कि हलवा रेडी है। और ये देखें इसका जो घी है वो भी निकल आया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी और मेरे पास यानी कि किशमिश भी नहीं थी और पिसे हुए बादाम और पिस्ते रखे थे, वही मैं इसमें शामिल
शामिल कर दिए। इधर देखें 4:30 का टाइम हो चुका है और हमारी बन रही है मज़ेदार सी चाय, जो कि मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं और मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की चाय बनाते हैं। और जी इसके बाद मैंने हलवा डाला और मैंने खाना शुरू किया। हलवा काफ़ी गर्म था, मेरी बेटी कह रही थी एहतियात से खाएं कि काफ़ी गर्म है। लेकिन मुझे इतना पसंद है ना कि बस कुछ ना पूछें आप। आज तो मेरे मज़े हो गए और मैं हलवा खा के भी, मीठा खा के भी तो इंसान खुश होता है ना। तो वो एक स्टैम्प बन जाएगा, मोटी साइंस बनाएंगे का। अच्छा, जब ये कंप्लीट होगा ना फिर दिखाना, ठीक है? सही है। इधर मेरी बेटी अपनी यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी। अभी उनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो काम था वो उसने स्टार्ट कर दिया है। तो जी इधर अब शाम के टाइम मैंने, यानी कि डिनर में मैंने बनाना था चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए धनिया और साबुत धनिया और जो ज़ीरा था वो मैंने रोस्ट करके उसको मैंने पहले कूट लिया, क्योंकि वो पहले कूटा हुआ रखा हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी बेटी ने कहा कि आज मामा शवारमे खाते हैं, बहुत देर हो गई है हमने खाए नहीं। तो मैंने कहा मिशकात वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन कहती कि नहीं आपने ज़रूर खाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मंगा लेते हैं, लेकिन मैं सालन भी बना लेती हूँ, चलो सुबह के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अपने हस्बैंड को लंच भी देना होता है तो इस वजह से। तो बस जी मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने चिकन शामिल कर दिया। जब उसका कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने इसमें दही शामिल कर दी, 4 चम्मच बड़े भर के मैंने शामिल किए थे। अब आपने चिकन को दही में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और दही का पानी खुश्क कर लेना है। फिर मैंने 3 बड़े-बड़े टमाटर लिए थे और उनका छिलका मैंने ऐसे ही उतार लिया था। अगर आपके पास नरम टमाटर हैं फिर तो वैसे ही मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मेरे टमाटर थोड़े सख्त थे, इस वजह से फिर मैंने उनका छिलका उतार लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ में 2 हरी मिर्चें वो काट के मैंने इसमें शामिल कर दी थी और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करें और ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, और फिर इन्हें मिक्स करके ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। आँच मैंने इस वक्त भी तेज़ ही रखी थी। जी अब इसमें इसे आप मिक्स करें और इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसको 3-4 मिनट के लिए भूनना है। आँच आपने तेज़ ही रखनी है। 3-4 मिनट के बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जी भुना कुटा धनिया और ज़ीरा 2 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किए। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का शामिल किया था। आधा चम्मच मैंने पिसी काली मिर्चों का शामिल किया, थोड़ी सी हल्दी शामिल की और आधा चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्चों का शामिल किया। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें हों तो वो भी आप 1 चम्मच इसमें शामिल कर दें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें दरमियान में से काट के शामिल कर दी थी। और जो दही हमने बकाया रखा था 4 चम्मच तो हमने पहले इस्तेमाल किए थे, बाकी का दही अब शामिल करके आप चिकन को अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद आप इसे ढक कर रख दें। अगर पानी शामिल करना हो तो 2 चम्मच पानी के भी शामिल करके आप इसको रख सकते हैं। और जब 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो चिकन मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका होगा। फिर आप इसमें धनिया शामिल कर दें, कसूरी मेथी शामिल कर दें। इसके बाद जी आप इसमें लेमन जूस शामिल कर दें और हल्का सा मिक्स करके बस चूल्हा बंद कर दें और इसको ढक कर रख दें। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। नान वगैरह के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। आज फिर हमने रात को शवारमे ही खाए थे और ये है कि चलें चिकन कढ़ाई अब सुबह काम आ जाएगी। और ये है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है। और जाते जाते फिर से ज़रूर आपको याद दिलाऊंगी कि अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें ताकि आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।